नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, बहुत बातें हो रही हैं इंटरनेट पे। अब ये फ्लश कर चुका है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज दिया जा रहा है डिसिप्लिन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। यार मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी क्योंकि एक्चुअल में तुम पूरे इंटरनेट में छान लेना, तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि इम्पॉसिबल है, गारंटी ले रही हूँ। इम्पॉसिबल है कि तुम्हें इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी जो मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि राधा जैन दुनिया में रेयर ही है और एक ही है। तो चलो मैं आपको अपना नॉलेज बेस शेयर करती हूँ। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन को पहले समझो कि डिसिप्लिन को तोड़ो कि डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन को तोड़ के देखते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप घर पे रहते हो, घर पे क्या डिसिप्लिन एक रहने का नहीं होता है? क्या होता है? आप ग्लास कैसे उठाते हो, पानी कैसे पीते हो, बोलते कैसे हो, घर वालों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, सब्जी लेने जाते हो कैसे लेके आते हो, इनफैक्ट बाथरूम में भी आप पॉटी में बैठते हो तो कैसे बैठते हो, ये सब कुछ डिसिप्लिन ही तो है। क्लास में क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, या ऑफिस में आप जॉब में है या बिजनेस में है, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म को आपको कैरी ऑन करना होता है, वो भी डिसिप्लिन है। तो जब हम फिटनेस, टू बी स्पेसिफिक, फिटनेस नीश में बात करते हैं, तो फिटनेस नीश में फिटनेस डिसिप्लिन कैसे डिफाइन करोगे? क्या फिटनेस में भी एक डिसिप्लिन होता है? यस। फॉर एग्जांपल, आप जिम में अगर जा रहे हो तो वर्कआउट मार रहे हो, या आधा घंटा आप बातें कर रहे हो और 15 मिनट वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप वो इंसान हो जो 1 घंटा जिम जाता है और 45 मिनट वर्कआउट करता है और 15 मिनट बिल्कुल, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, चेंज करना, ट्रैवल करना, मतलब 1 घंटे में आपका फिटनेस रूटीन बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है। अब सेट्स के बीच में जब रेस्ट टाइम होता है तो उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप फ़ोन चला रहे होते हो, या फिर आप शांति से इसको बिल्कुल शांत रखते हो, प्लान करते हो अपना नेक्स्ट रेप, अपना नेक्स्ट सेट, एंड यू वॉक विद कॉन्फिडेंस। यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, और आप मिरर में देख के अपने आप को पंप महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, वी ह्यूमंस वांट टू फील ग्रेट एंड हैप्पी ऑल ऑफ द टाइम। ग्रेट एंड हैप्पी, हम सिर्फ हैप्पी रहे, हैप्पी तो एंटरटेनमेंट, कोई मूवी देख ले तब भी हैप्पी हो रहे हैं, पर डोपामिन स्पाइक कब होता है? डोपामिन स्पाइक होता है जब कुछ रोमांचक होता है। इंसानों को रोमांच की भूख होती है, एडवेंचर की भूख होती है, और वो एडवेंचर जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप जब तक अपने ऊपर प्राइड महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप खुशी भी महसूस पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। खुशी का लिंक प्राइड से ही है, ये बात याद रखना। यहाँ तक कि आप जिस ग्रुप में भी जाते हो, बात करते हो, क्यों बात करते हो? बात भी आप इसलिए करते हो, अच्छे ग्रुप में क्यों करना चाहते हो? क्यों वेल्दी या फिर फिट या फिर अच्छे माइंडसेट के लोगों से ही आप क्यों इंटरेक्ट करते हो? क्यों आप उनके तरफ आपका अट्रैक्शन होता है कि आई शुड अप्रोच दिस ग्रुप, या आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप? व्हाई? Because we want to feel proud of ourselves. We want to feel great every time. So great by extension makes you happy. अब हैप्पी रहने के लिए आप कुछ भी काम कर लो, अब खाना भी तो खा रहे हो, पर क्या आर यू फीलिंग प्राउड? हाँ, बट अगर आप खाना एक तरीके से खा रहे हो, खाना भी बहुत सोफिस्टिकेटेडली, उसको भी एक डिसिप्लिन की तरह लेके खा रहे हो। सोफिस्टिकेशन डज नॉट मीन कि आपको फोक या कटलरी से ही खाना है। आप हाथ से भी खा रहे हो तो उसे खाने का भी एक तरीका होता है। यू वांट टू फील, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका, वो प्राइड, वो डिसिप्लिन ही एक्चुअली में, प्राइड प्लस हैप्पीनेस कॉम्बिनेशन ही लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है, और वही डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन की परिभाषा अगर मैं बताऊं तो फिटनेस में ये हो जाएगी कि आप फिटनेस में कितना डेडिकेटेड हो। आप 1 घंटे को वाकई में प्रोडक्टिव 1 घंटा लेकर चलते हो, या 1 घंटे को आधा घंटा और टाइम पास और आधा घंटा आपने वर्कआउट किया हार्डली, वो भी आपने अच्छी इंटेंसिटी से नहीं किया, उसमें भी आप सेल्फ अकाउंटेबल नहीं हो, आप अच्छे रेपिटेशंस नहीं मार रहे, आप इंटेंसिटी वर्क या प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे। तो डिसिप्लिन को समझो हर कॉन्टेक्स्ट में। आप 24 घंटे होते हैं आपके पास, सोने का भी एक तरीका होता है, जहां तक कि आपके बोलने का, आपके चलने का, आप कुछ नहीं कर रहे हो,
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ी हूँ अभी, आई एम जस्ट स्पीकिंग। बट क्या सिर्फ आप लोग मेरी स्पीकिंग से मुझे जज कर रहे हो? नहीं, मेरी फिटनेस है, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी एनर्जी है जो आप फील कर सकते हो। आप फील कर सकते हो मुझे, आप मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं। एनर्जी इज नॉट वर्बली अवेलेबल, हम इट्स अनस्पोकन, इट्स एक्चुअली इट्स लाइक अ लाइट। जैसे सनरेज होती है, सनरेज हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं, राइट? हमें वो हीट महसूस होती है। ऐसी ही एनर्जीज इंसानों में होती है और हर वस्तु में भी होती है। हर वस्तु की अपनी एक एनर्जी होती है। अब किसी की एनर्जी की डिग्री बहुत हाई होती है, किसी की एनर्जी लेवल्स, मतलब वो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप फील कर जाओगे यार इसमें कुछ तो बात थी। वो वाइब्रेशंस कैसे आती हैं? वो वाइब्रेशंस तब आते हैं जब आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो। फंडामेंटली स्ट्रांग या फिजिकल स्ट्रांग की बात नहीं हो रही है। फंडामेंटली स्ट्रांग मतलब आपके 5 फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, या लोगों के कंपैरिजन में आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, which includes your physical fitness, includes your mental fitness, your mental resilience, your mental fitness, includes your intellectual knowledge, includes your social presence, your emotional presence and your spiritual presence. इन पांचों के संगम से फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। जितना आपने इन पांचों फंडामेंटल्स पे काम किया होगा, यू विल बी अनस्टॉपेबल। लेकिन अगर आपने इनको समय कम दिया है और आपने इधर उधर की चीजों में ज्यादा दिया है, जिनका आउटपुट इन पांचों से नहीं जुड़ा हुआ है या बहुत कम जुड़ा हुआ है, खाना खाने से भी तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे पा रहे हो, मेंटल पे भी कहीं ना कहीं जा ही रहा है कुछ ना कुछ, स्पिरिचुअली भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब बेसिक वो तो खाना खाने से भी हो रहा है। तो खाना तो हर कोई खा रहा है, समझो? तो वैल्यू दुनिया में उसी की है जो हर किसी के पास नहीं है। सोना और चांदी ने हीरे की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं है। किसी के भी घर में, मुझे नहीं लगता आसपास किसी भी घर में मुझे हीरा मिल जाएगा। वो बहुत ही सिलेक्टिव एलीट लोगों के पास ही होता है, बहुत ही वेल्दी फैमिलीज के पास ही होता है। तो जिस चीज की वैल्यू है ना, वो तभी आती है जब आपने कंपेटिटिवली वो चीज को ज्यादा समय दिया हो, जितना आसपास के लोगों ने या आपके जितने भी आपके आसपास के लोगों में ना दिया हो। सो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि डिसिप्लिन का लिंक होता है आपके फंडामेंटल से। आपके फंडामेंटल जितने स्ट्रांग होंगे, आपका डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग होगा, और आपकी आभा यानी कि आपकी ऑरा, आपका एनर्जी, आपकी रिस्पेक्ट लेवल, आपकी पर्सनालिटी विल बी वेरी पावरफुल। So that's all for today's video. It was a short video but very informative. अच्छा लगे तो उसको शेयर करो जो वाकई में सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसे लेवल पे चाहते हैं। मार्केट में आपको बहुत किताबें और ये सेल्फ हेल्प बुक्स और ये सब मिल जाएंगे, आप उनको भी जाइए, उनको भी पढ़िए अगर आपको समझ आते हैं। लेकिन अगर आपको राधा जैन से सीखना है, अगर आपको मुझसे सीखना है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, फॉर एक्सेप्शनल एंड एक्सक्लूसिव नॉलेज। मुझे नहीं लगता कोई भी किताब इस पर बनी होगी। टिल द टाइम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।